अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हम सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर के लिए ठेकेदार हायर करते हैं या कोई कमर्शियल प्लाट वगैरह आप बना रहे हैं तो आप ठेकेदार को हायर करते हैं, तो जो ठेकेदार से शराइत रखी जाती हैं काम के मतलब या एग्रीमेंट जो पहले किया जाता है, जैसे आप पंजाबी ज़ुबान में लिखत पढ़त करते हैं, उसमें कौन कौन सी शराइत रखी जाती हैं, तो मुकम्मल तफसीलात आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू कंस्ट्रक्शन के मतलब वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ठेकेदार से काम कराना चाह रहे हैं तो पहले आप लिखत पढ़त लिखाई पढ़ाई मतलब कर लेते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि बाद में कोई ठेकेदार कोई आप के काम में रद्द-बदल करता है या मालिक कोई रद्द-बदल कराता है कि ये यार हमारा एग्रीमेंट हुआ वो था, यार ये बात हुई भी थी, तो जब आपकी लिखाई पढ़ाई नहीं हुई होती तो बाद में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो सबसे पहले जो शर्त रखी जाती है वो वक्त की रखी जाती है कि ठेकेदार हमारा ये काम कितने वक्त में मुकम्मल करेगा, 2 मंथ में मुकम्मल करेगा, 3 मंथ में मुकम्मल करेगा या 4 मंथ में मुकम्मल करेगा। अक्सर ये होता है कि ठेकेदार ने आगे आगे उसको कोई ना कोई ठेका मिल जाता है, वो आधी लेबर जो है वो अगले काम पर भेज देता है। अब अगर आपका काम 1 महीने का था तो वो 2 महीने तक हो जाएगा, 2 महीने का था तो 3 महीने तक डिले हो जाएगा। इसकी वजह से अगर काम के मतलब वक्त की पहली शराइत रख ली जाए तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर जो आपका एग्रीमेंट काम के मतलब हो गया है उसमें अगर आप कोई रद्द बदल वगैरह करवाते हैं तो वो मालिक उसके अलहदा चार्जेस देगा। मतलब आप 2 मकान बनाना चाह रहे हैं तो बाद में आपको मशवरा कोई देता है कि आप अटैच बाथरूम भी बनवाएं। अगर आप अटैच बाथरूम बनाते हैं या कोई बुनियादें आपने चौड़ी रखनी है या गहराई उसकी ज़्यादा रखनी है, तो एग्रीमेंट से हट के अगर कोई आप काम करवाते हैं तो उसके अलहदा चार्जेस होंगे। उसके बाद आपने बुनियादें कितनी रखवानी है। बुनियादें कई जो हैं वो 4 फुट रखवाते हैं, कई 5 फुट गहरी रखवाते हैं, तो कई 27 इंच चौड़ाई रखवाते हैं। तो अगर आप बुनियादों की भी लिखाई पढ़ाई में बात कर लें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर मटेरियल की वजह से काम रुकता है तो उसका मालिक ज़िम्मेदार होगा, ठेकेदार बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर आप विद मटेरियल ठेका करते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप मटेरियल आपका होगा, सिर्फ आप स्ट्रक्चर जो उसने काम करना है उसके वो चार्जेस ले रहा है, तो अगर मटेरियल की वजह से काम रुकता है तो वो मालिक ज़िम्मेदार होगा। उसके बाद सरिया आता है, बुनियादों के ऊपर लंटर सरिया वगैरह डाला जाता है। कुछ सरिया किस किस्म का आपने डालना है, बीम डालना है या लंटर डालना है या वैसे आपने सरिया डालना है, ये एक अहम पॉइंट है। उसके बाद तराई तराई जो आपका काम चल रहा है, चाहे आप 2 मकान बना रहे हैं, 3 मकान बना रहे हैं, तो शुरू बुनियादों से लेकर ये एक अहम पॉइंट है तराई वाला, जो बुनियादों से लेकर बनेरे तक जाता है, प्लस्तर तक जाता है कि आपकी तराई कौन करेगा, ईंटों की तराई कौन करेगा, मकान की तराई कौन करेगा, मालिक करेंगे या ठेकेदार करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद शटरिंग आपने कौन सी करवानी है, प्लाई वाली शटरिंग आप करवाते हैं या फटी वाली शटरिंग करवाते हैं। फटी वाली अगर आप शटरिंग करवाते हैं तो उसको गारे के साथ अच्छी सारी फिलिंग किसने करनी है, यह भी एक पॉइंट आ गया। उसके बाद दीवारों में जो बीम वगैरह डाले जाते हैं उसमें जो रिंग डाले जाते हैं, रिंग का मतलब फासला कितना होगा, फुट होगा, 9 इंचज़ होगा या 6 इंचज़ होगा, ये जैसे हिसाब के मुताबिक आपने रखना है वो रख लगते हैं। उसके बाद छत आ गया, छत की तराई कौन करेगा, मालिक करेंगे या ठेकेदार करेंगे। अगर ठेकेदार के ज़िम्मे है तो ठेकेदार करेगा, अगर मालिक के ज़िम्मे है तो मालिक करेगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं लेकिन बहुत अहम है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला आता है बाद में। उसके बाद जो ठेकेदार की पेमेंट है वो वीक बाय वीक होगी या 1 मंथ के बाद होगी या काम के हिसाब से होगी, ये भी आप ज़रूर एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि कुछ ठेकेदार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मीठी ज़ुबान से पैसे लेते रहते हैं। 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो जो है जब
सारे पैसे ले लेते हैं, तो बाद में आपको जो है वो खजल वगैरह करते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो वीडियो का बाकी हिस्सा रह गया, मतलब आपने एग्रीमेंट कैसे करना है, कौन सा स्टाम्प पेपर है, वो स्टाम्प पेपर कहाँ से मिलेगा, तो पूरी तफसीलात के साथ मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।